नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। युवा साथियों, राजस्थान प्रदेश के अंदर टॉप 10 न्यू वैकेंसियां बड़ी जल्द आपके सामने आ रही है। अगर आपने इन वैकेंसियों के अंदर फॉर्म डाल दिया इस बार, तो समझिए कि आपकी एक सरकारी नौकरी का जो लक्ष्य है, जो सपना है, वो पूरा हो सकता है। ये भर्तियां कहां से आ रही है, कौन सी विभाग के अंदर आई है और पॉपुलर भर्तियां हैं दोस्तों, यानी कि हर बच्चा को बड़ा बेसब्री से इंतजार है इन भर्तियों का। संपूर्ण बातें करेंगे, बस आप टिके रहना थोड़ी देर, है ना। बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान न्यू वैकेंसी 2024, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं सीईटी। सीईटी के अंदर दो प्रकार की भर्तियां हैं। एक तो है 10+2, यानी कि जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है उनके लिए, और दूसरी है सीईटी ग्रेजुएशन, जिसने बीए, बीएससी, बीकॉम कोई स्नातक की डिग्री ले रखी है उसके लिए। यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते रहते हैं, सर मैंने स्नातक कर लिया है, स्नातक वाले 10+2 सीईटी का परीक्षा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, एंड देनी चाहिए नहीं या नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन बड़ा होता है या 12वीं पास बड़ा होता है? अभी शादी हो गई है तब तो ठीक है, लेकिन शादी नहीं है और कोई सगाई करने वाला आपके घर आए और कहे आपका बेटा क्या कर रहा है, या फिर आपसे पूछे क्या कर रखा है बेटा जी, तो आप क्या कहोगे? मैंने बीए कर रखा है, मैंने बीएससी कर रखा है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने 12वीं पास कर रखा है। फिर अपने आप में क्यों छोटा मन रहे हो? स्नातक वाले स्नातक का परीक्षा दो ना, क्या दिक्कत है? एंड देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। आप क्यों 12वीं की परीक्षा देना चाहते हो? अगर दोनों ही परीक्षा आप देना चाहो, 10+2 और ग्रेजुएशन, तो आसानी से देख सकते हो, क्या दिक्कत है? पेपर भी अलग अलग दिन होगा, ऐसा नहीं है कि पेपर भी सेम हो रहा है एक ही दिन। 10+2 वालों का अलग डे को होगा और स्नातक वालों का अलग डे को होगा। तो ये कंफ्यूज दूर करो। फॉर्म सभी स्नातक लेवल और ग्रेजुएशन 10+2 लेवल दोनों में भर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। बाकी अभी 12वीं ही पास किया है, कॉलेज चल रहा है, फिर तो 10+2 में भर देना, क्या दिक्कत है? अब दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर आपके काम की सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम्स पैटर्न। सीईटी, इसके अंदर दोस्तों मैथ्स, गणित, रीजनिंग्स, साइंस और राजस्थान की जीके आएगी। राजस्थान की जीके के अंदर कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल, ऑल राजस्थान की जीके देखनी है आपको। इंडिया की जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये है सीईटी का परीक्षा पैटर्न। दुनिया में, ब्रह्मांड में चाहे किसी भी भर्ती का पेपर देने चले जाना आंख मीच कर, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इन सब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं आती है। चाहे आप कहीं भी फॉर्म भर देना, सबसे माथा पच्ची करनी पड़ती है। अब दोस्तों, अगर आपने बताओ सीईटी का परीक्षा नहीं दिया तो फिर कितना घाटा का सौदा होगा आपके लिए। 2023 में पूछना उन बच्चों से जिन्होंने सीईटी का परीक्षा नहीं दिया, बड़े हल्के में लिया था। कौन सीईटी की परीक्षा देगा यार? एलडीसी की भर्ती आई थी, रोते रह गए, आंखों में आंसू आ गए, उसका दोस्त लग गया एलडीसी, क्योंकि उसने सीईटी की परीक्षा दी थी। अब बिना सीईटी एलडीसी कैसे बने? तो पिछली साल जिन्होंने भी सीईटी को हल्के में लिया, वो सभी कैंडिडेट्स इस बार बड़े चाव से, बड़े पर्व से, बड़े त्योहार है ये, जैसे दीपावली मनाते हो ना, होली मनाते हो, सेम आप उसी तरह सीईटी को लीजिए, हल्के में ना लो। क्योंकि सीईटी का जब आप तैयारी करोगे तो आरएएस तक की तैयारी हो रही है, पटवारी, पुलिस सब यही तो आएगा। क्या अलग थोड़ी है कि सीईटी का परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उर्दू पूछा जाएगा? उर्दू तो नहीं आ रहा है ना, मैथ्स हर जगह आती है, जी रीजनिंग, साइंस, राजस्थान जी की कौन सी सब्जेक्ट्स ऐसी नहीं है जो आपके किसी भी एग्जाम्स में नहीं आती? फिर सीईटी का सभी फॉर्म भरना और सभी परीक्षा देने जाना।
दोस्तों इसमें 150 प्रश्न आएंगे 300 अंक के, चाहे 10+2 हो। 150 प्रश्न आएंगे 300 अंक के, चाहे स्नातक लेवल हो। एक और बात, 10+2 का सिलेबस और स्नातक लेवल का सिलेबस 90% सेम एक ही है दोस्तों। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए खूब जमकर तैयारी करो। मैं तो कहता हूं सबको भूल जाओ और सीईटी की तैयारी कर दो, बस जिंदगी बन जाएगी। सीईटी की तैयारी करते समय ये माइंड में रखना कि मैं तो आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो पटवार की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो एलडीसी की कर रहा हूं। ये मत समझना कि मैं तो सीईटी की कर रहा हूं। काम आएगी, औषधि है ये, औषधि। समझ रहे हो ना? इस औषधि को, इस रामबाण चीज को हाथ से गवाना नहीं है। ये इसलिए बोला है मैंने सीईटी के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं इसको। दोस्तों इसके अलावा सीईटी के अंदर वन विभाग की सारी भर्तियां, वनपाल, वनरक्षक सबको शामिल कर लिया है। पुलिस विभाग की भर्ती को कर लिया है, राजस्व विभाग, एलडीसी, अन्य भर्तियों को सीईटी में शामिल कर लिया गया है। इसलिए बिना सीईटी के पार पड़ने ही वाली नहीं है। समझ गए? सीईटी के अलावा दोस्तों एक और भर्ती है लैब असिस्टेंट की। अब दोस्तों जो लैब असिस्टेंट सीईटी से बाहर है, इसमें पदों की संख्या 747 बताया जा रहा है कि खाली पद है, लेकिन हजारों पदों पर यह भर्ती आने वाली है। अगर 12वीं कक्षा आपने साइंस, ज्योग्राफी और होम साइंस से कर रखी है तो अलग अलग ये लैब असिस्टेंट वाली भर्ती आएगी। साइंस वालों के लिए अलग है, ज्योग्राफी वालों के लिए अलग है, होम साइंस वालों के लिए अलग है। इसमें परीक्षा पैटर्न में 200 का तो जीके रहेगा और 200 का आपका साइंस का मेथड रहेगा, 400 का पेपर रहेगा। ज्योग्राफी में देखा जाए तो 100 तो आपकी जीके की रहेगी, 200 ज्योग्राफी क्रेडिट, 300 अंक का रहेगा। होम साइंस में 100 जीके की रहेगी, 200 आपका होम साइंस का, 300 का रहेगा। यानी कि राजस्थान जीके और आपकी जो सब्जेक्ट्स है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। ये बहुत बार 12वीं जो पास आउट है वो मैसेज करते रहते हैं, सर मैंने मैथ साइंस से 12वीं कर रखी है, मैंने ज्योग्राफी से कर रखी है, मैंने होम साइंस से कर रखी है, तो मेरे लिए भर्ती है लैब असिस्टेंट। तैयार हो जाओ, सीईटी से कोई झंझट मतलब नहीं है। इसके अलावा है दोस्तों शिक्षा विभाग के अंदर रीट, ये भी बड़ा त्योहार है, ये भी बड़ा पर्व है और ये पर्व बहुत जल्द है। इसमें लेवल 2 और लेवल 1, लेवल 2 के अंदर बीएड वाले आते हैं और लेवल 1 के अंदर वीएसटीसी वाले आते हैं। इसमें दोस्तों वीएसटीसी लेवल 1 की बात करूं तो अभी एक खबर आई थी, आपने सुना होगा कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा अलग से। वीएसटीसी जिन्होंने कर रखी है, यानी कि रीट की जो भर्ती आ रही है लेवल 1 की, उसमें अलग से 50% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ये लेवल 2 बीएड वाली में तो नहीं बताया। अब महिलाएं क्या है, बड़ी लड्डू बांट रही है, मिठाई बांट रही है, और कहीं ना कहीं मैं उनसे यही कहूंगा कि हल्के में मत लो बहन जी। वीएसटीसी ज्यादातर महिलाएं ही करती है, लड़के लोग बहुत कम करते हैं। लड़के लोग तो इधर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, आईआईटी इधर जाते हैं, और जिन्होंने 12वीं पास कर लिया महिला, तुरंत वो वीएसटीसी करने लग जाती है। इसलिए वहां आपकी कैटेगरी की बहुत ज्यादा भीड़ है। हल्के में मत लेना इस चीज को कि 50% आरक्षण मिल गया है, अब तो हम नौकरी लग जाएंगे, अब क्या दिक्कत है। गांवों में तो बताऊं सगाई भी होने लग गई है महिलाओं की, लड़कियों की सगाई होने लग गई है कि अब तो हमारी लड़की ने जो है इसने वीएसटीसी कर ली है और भर्ती आ रही है, 50% आरक्षण मिलेगा, ये तो यूं ही टीचर बन जाएगी। तो सगाई भी होने लग गई है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा हल्के में मत लो आप और तैयारी में लग जाओ। 2 एग्जाम्स होगी, प्री और मेंस। इसके अलावा दोस्तों है राजस्थान पुलिस 5500+ वैकेंसियां, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 700 पदों पर भर्तियां आ रही है, ग्रेड 2 की तो ऑलरेडी आ रखी है। नेक्स्ट है दोस्तों एसआई सब इंस्पेक्टर 700 वैकेंसियां, डिप्टी जेलर की आ चुकी है। आरएएस 2024 900 वैकेंसियां है। आरएएस की बात करूं दोस्तों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो दावा करते थे कि आरएएस का पेपर हमारे पढ़ाई हुए वहां से मैटर जाएगा, इस बार पिछली बार आरएएस का जो पेपर आया ना, पसीने आ गए, फेल हो गई सब पढ़ाई। कोर्स जिसने खरीदे 50-50 हजार रुपए में पढ़ाई की थी ना, कोचिंग की थी, आरएएस का पेपर ऐसा आया था। इसलिए पढ़ाई को हल्के में कभी मत लो। परीक्षा है, दूसरे की इच्छा है, कहां से क्या दे दे किसी को पता नहीं होता है।
पटवार 3000 पदों की बात हो रही थी, लेकिन अभी सरकार ने यहां पर ऐसा कहा है कि 1963 पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन आप इसको देखकर थोड़ा ऐसे मत सोचना कि कम पद है, ज्यादा ही पदों पर आएगी। इसमें बता दूं कि मुझे लगता है कि 99% ये सीईटी से बाहर कर दी जाए पटवार भर्ती, ठीक है। और नहीं होगी तो फिर क्या दिक्कत है, अगर सीईटी में शामिल कर लिया जाए तो है, पढ़ रहे हैं हम तो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पूछ लो कहां से आएगा, ये सब पटवार का ही तो सिलेबस है। आपका पशुधन सहायक भर्ती 550 प्लस वैकेंसियां हैं, सीईटी में नहीं है ये, ठीक है। बाकी जेल प्रहरी तो आपका ये आएगी, सीईटी में शामिल की गई है। तो ये वो भर्तियां हैं जो राजस्थान प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेंगी। अब आप लोग सिलेबस के पीछे मत भागो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। अरे अपनी सब्जेक्ट्स पर कंबाइंड बनाओ, यहीं से नौकरी लगती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने सुना है कहते रहते हैं, अरे यार पटवार का सिलेबस क्या है, अरे यार अरे यार राजस्थान पुलिस का सिलेबस क्या है, रीट का क्या है, ये क्या है। सिलेबस देखते हैं सबसे पहले, किताब खरीदते हैं सबसे पहले। अरे मेरे भाई, चाहे तू किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ले, पेपर में ये जो आज मैंने सब्जेक्ट्स बताई ना, यही आती है। इसलिए कह रहा हूं सीईटी की तैयारी करो और कहीं पर भी किसी भी विभाग के अंदर किसी भी पद के लिए नौकरी ले लो। ये जानकारी कोई नहीं बताएगा, अपने आप में मोटिवेशन लो, पॉजिटिव माइंड से रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान के साथ। सभी लाइक करते जाना और चैनल पर विजिट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।